हेलो बच्चों, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूँ दिव्या, आपकी मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास जो है हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास का हमारा जो है टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हमारी जो मैथ्स जो है सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में होता क्या है? देखो, आज तक हम पढ़ते आए हैं, जो भी हम मैथ्स में कुछ भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, डेटा, कोई भी डेटा होता है, ठीक है, मैथ्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्चुअल में डेटा कहते हैं। तो कुछ भी डेटा आज तक हमने रिप्रेजेंट किया है तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये मैथ्स की वो ब्रांच है जो हमें ये बताती है कि अगर हमें कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन मैथ्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उससे कुछ भी फाइंड करना है, कोई रिजल्ट फाइंड करना है, उसमें कुछ भी चेक करना है, ठीक है, उसे एनालिसिस करना है, तो जो है एक ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ की मतलब फॉर्म में हम कैसे क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब है? डेटा को जो है टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अगर टेबुलर फॉर्म की बजाय अगर ग्राफ की फॉर्म में हम क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें क्या होते हैं? ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा अच्छे जो है हमें रिजल्ट फाइंड होते हैं। तो इस ब्रांच को, जिसमें हम डेटा को जो है ग्राफ की फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेटा को उस मतलब ग्राफ की फॉर्म में एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फिर हम कंक्लूजन फाइंड करते हैं, उस ब्रांच को एक्चुअल में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो आज क्या करेंगे? आज की क्लास में इसी स्टैटिस्टिक्स की क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन क्लास जो है बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वही कह रही हूँ ना मैं, स्टैटिस्टिक्स क्या है एक्चुअल में? डेटा को ग्राफ की फॉर्म में क्या करना? रिप्रेजेंट करना, फिर उससे क्या करना? जो है जो भी हमें कंक्लूजन फाइंड करना है वो फाइंड करना। ठीक है, देखो, वी शैल स्टडी द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इन दिस सेक्शन: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। इस जो अभी हमारी क्लास में जो है, जो हमें पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे? डेटा को रिप्रेजेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में तीन तरीके से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो बार ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, बार ग्राफ होता है, एक हिस्टोग्राम्स होता है, और होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। ठीक है, अभी ये मैं आपको बारी बारी से अच्छी तरह क्या करूँगी? अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखो, सबसे पहले था हमारा बार ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बार ग्राफ को समझते हैं। बार ग्राफ जो होता है हमारे पास क्या होता है? सबसे सिंपल तरीका होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट होता है, सबसे ईजिएस्ट होता है क्या करने का? डेटा को रिप्रेजेंट करने का और उससे जो है कोई भी रिजल्ट फाइंड करने का। ठीक है, देखो बार ग्राफ, इसमें क्या किया गया है, मैं आपको भी ग्राफ बना के समझाऊंगी। इसमें देखो, जैसे नाम से ही पता है, बार ग्राफ मतलब बार। इसमें क्या होते हैं? अलग अलग जो है बार बनाने पड़ते हैं, हमें बार बने होते हैं, बार बनाने पड़ते हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड किया गया है, देखो ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। देखो, अ फैमिली विद ए मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। कोई हमारे पास क्या है? फैमिली है, उसने क्या, उसकी जो है इनकम है 20,000 रुपये। तो उसने क्या करा? प्लान किया कि 20,000 रुपये में हम यहाँ इतना खर्च करेंगे। जैसे जो ग्रोसरी है उसमें 4, देखो एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। ठीक है, मतलब 4 का मतलब है यूनिट, एक यूनिट दी गई है यहाँ पे 1000 के इक्वल है। जैसे 4 का मतलब क्या है? 4000 रुपीज़। ग्रोसरी में भी खर्चा करेंगे 4000 रुपीज़, रेंट पे खर्चा करेंगे 5000 रुपीज़, एजुकेशन में खर्चा करेंगे 5000 रुपीज़, मेडिसिन में खर्चा करेंगे 2000 रुपीज़, फ्यूल में खर्च करेंगे 2000 रुपीज़, एंटरटेनमेंट में खर्च करेंगे 1000 रुपीज़, और मिसलेनियस में खर्च करेंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, तो बार ग्राफ में क्या होता है? एक्चुअल में जो है हमें डेटा प्रोवाइड किया होता है, उस डेटा से हमें बार ग्राफ बनाना होता है। या फिर क्या होता है? डेटा प्रोवाइड करते हैं, बार ग्राफ प्रोवाइड करते हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या होती है? फाइंड करनी होती है, रिजल्ट फाइंड करना होता है। ठीक है, मैं अब आपको बना के दिखा रही हूँ। देखो, मैंने आपको डेटा समझा दिया है। ठीक है, देखो मैंने बताया ना, देखो इसमें क्या करना है? हमें बार बनाने हैं। ठीक है, बार बनाने हैं, अलग अलग बिल्डिंग बनानी है। तो क्या करते हैं? 2 एक्सिस लेते हैं। देखो यहाँ पे लेंगे हम 0 ओरिजिन, ठीक है, एक लेंगे x एक्सिस और एक लेंगे हम जो है y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे क्या करेंगे? बराबर बराबर निशान लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 है,
1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जब भी बार ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स लिखने नहीं होते हैं। वैसे आपकी उसके लिए मैं लिखवा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं एग्जाम में। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बार ग्राफ में बार्स बनाते हैं तो जो बार्स होंगे उनकी जो विड्थ है, मोटाई है, वो भी इक्वल होनी चाहिए, और जो उनके बीच में स्पेसिंग है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो विड्थ और मोटाई इक्वल कब होगी, जब हम क्या करेंगे, इन्हें मतलब इन्हें जो है मतलब वो लेंगे, ठीक है, इक्वल जो है इनके बीच में इस तरह से लेंगे, तभी क्या मिलेंगे, हमें बार बन पाएंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे लेना है, यहाँ पे तो हमारे पास शो होएगा, देखो एक्स एक्सिस में क्या शो होएगा, हेड, ये चीज शो होएगी हेड्स में, ठीक है, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस, ये एक्स एक्सिस पे शो होती है। और जो हमें ये नंबर्स दिए होते हैं, नंबर्स में जो भी इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड होगा वो किस पे शो होगा, वाई एक्सिस पे शो होगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे कैसे निशान लगाने हैं, देखो लिखा है ना एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज। देखो यहाँ पे जैसे 4000 है, ठीक है, 1 यूनिट ले लेंगे हम। 1 यूनिट का क्या मतलब है, 1 यूनिट ले लेंगे 1000 के इक्वल। जैसे यहाँ 1 है, यूनिट 1 है, 1 का मतलब क्या है 1000, ठीक है। यहाँ पे 4 है, जैसे यहाँ है ना 4, ग्रोसरी में खर्च होता है 4000 रुपीज, तो यहाँ पे 4000 को इस तरह से यहाँ क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट पे खर्च होता है 5000 रुपीज, तो 5 किसे शो करेगा, 5000 रुपीज। तो जो नंबर्स हैं वो लिखे इस साइड, और जो हमें वो दिए होंगे हेड्स, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी वो इस साइड लिखें, ठीक है। अब बनाते हैं ग्रोसरी का बार। देखो सबसे पहले लेंगे ये वाला ग्रोसरी, देखो ये ग्रोसरी का कितना है 4, यहाँ पे 4 पे निशान, यहाँ पे क्या बनाओ इस तरह, ठीक है। देखो कितनी विड्थ है इसकी, 1 यूनिट विड्थ है, जितनी विड्थ है उतनी स्पेस छोड़ देंगे, समझ गए। ये वाला जो बन गया, ये बन गया हमारा किसका, ग्रोसरी, ये ग्राफ बन गया हमारा ग्रोसरी। अब हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ग्रोसरी पे कितना हमारे पास एक्सपेंडिचर है 4, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये जो बिल्डिंग से हमने बनाई है इसे क्या बोलते हैं, मैथ्स में बार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखने पे क्लियर हो रहा है कि ग्रोसरी में जो खर्चा हो रहा है वो क्या है 4000, ठीक है। यहाँ पे जो 1 यूनिट है किसे शो कर रही है 1000, ठीक है, 1000 रुपीज। अब आता है अगला रेंट। देखो एक बार के बाद जब एक बार बनाया तो उतनी ही जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे विड्थ कितनी है इसकी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट जो है जगह छोड़ दी। अब 3 से बनाना स्टार्ट करें, यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब लिखेंगे नहीं एग्जाम में, बस क्या करेंगे इक्वल लेंथ पे निशान लगाएंगे, ठीक है, तो आपका हमेशा बार ग्राफ सही बनेगा। अब आ रहा है रेंट है 5, तो 3 से स्टार्ट करो, 5 पे निशान लगाएंगे, एक बिल्डिंग बना देंगे, बार बना देंगे। देखो मैं ऐसे बना रही हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, आपको कैसे बनाना है, स्केल से बनाना है, ये शो करेगा रेंट, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ बना लिया, तो ये अंडरस्टूड है रेंट का कितना है एक्सपेंडिचर 5000, 5 पे है रेंट का बार, तो 5000, ठीक है। ऐसे नहीं बनाना टेढ़ा मेढ़ा, ये लाइन ऊपर जा रही नीचे जा रही, बिल्कुल इक्वल सेम लाइन, यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ भी बिल्कुल सीधी लाइन। अब 1 यूनिट है विड्थ, सब बार की जो विड्थ होनी चाहिए, मोटाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, और सब बार के बीच में जो स्पेस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब अगला है एजुकेशन का भी है 5, तो 1 यूनिट का है ये विड्थ, 1 यूनिट जगह छोड़ दो बीच में। अब यहाँ से 5 से स्टार्ट करो, एजुकेशन का भी है 5, ये हो गया एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का 5000 है, तो एजुकेशन शो हो गया 5000। अगला है मेडिसिन का है 2000, ठीक है। तो मेडिसिन इतनी विड्थ है 1 यूनिट बीच में जगह छोड़ दो, तो 7 से स्टार्ट करो, ठीक है। मेडिसिन का है 2 पे आओ, 2 पे देखो इसे भी करने का क्या तरीका है, देखो 2 से बिल्कुल एक सीधी लाइन वो करो,
डॉटेड लाइन, ये करनी नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ। 7 से बिल्कुल एक सीधी लाइन, डॉटेड लाइन क्या करो, जहाँ ये कट करनी होगी, ठीक है। इसी तरह 8 से करो सीधी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अगर आप इस तरह बार नहीं बना पा रहे हैं तो उसे बिल्कुल एक सीधी लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, 7 और 8 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। जहाँ भी लाइन आपस में कट करनी होगी वे क्या हो जाएंगे, बार बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बार बना है किसका बना है, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन का कितना हो गया 2000। अब अगला है फ्यूल, फ्यूल का भी कितना है 2000। तो जितनी यूनिट है 1 यूनिट का है तो उतना ही जगह छोड़ देंगे। ठीक है, अब है फ्यूल का 1000, देखो 1000 के बिल्कुल सीध में हमें पॉइंट लेना है, 1000 के बिल्कुल सीधे पॉइंट लेना है, 9 और 10 पे बिल्कुल सीधे पॉइंट लेना है, दोनों को ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है। ये बार बना गया किसका, फ्यूल का। ठीक है, अगला है एंटरटेनमेंट का 1। एंटरटेनमेंट देखो जितनी 1 यूनिट का है उतनी ही 1 यूनिट यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर 11 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। 11 का कितना है हमारे पास, फ्यूल का 2 है एक्चुअल में, देखो फ्यूल का है 2, फिर से गलती से 1 पे बन गया, फ्यूल का 2, जितना मेडिसिन का है उतना ही फ्यूल। ठीक है, अब है एंटरटेनमेंट का, एंटरटेनमेंट का है 1, एंटरटेनमेंट का 1 के बिल्कुल सीधे सीधे लाइन, ये हो गया एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब देखो एंटरटेनमेंट का बार जो है उसकी विड्थ कितनी है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बीच में छोड़ दिया 12 to 13 पे। अब जो अगला बार शुरू होगा किस पे होगा, 13 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वो है मिसलेनियस। ठीक है, और भी जो बाकी खर्चे होते हैं इन सबको छोड़ के उसका है 1000। तो मिसलेनियस का है यहाँ से 13 से स्टार्ट करो, वो भी है 1000। ठीक है, ये हो गया मिसलेनियस। इस तरह देखो हमें कोई भी डेटा प्रोवाइड किया गया हो उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ जो है बना सकते हैं। और बार ग्राफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी हो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन फाइंड करनी हो ना तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। कुछ भी हमें फाइंड करना हो, कंक्लूजन कोई भी रिजल्ट फाइंड करना हो उसका जस्ट हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई मेरे से पूछे एंटरटेनमेंट पे जितना खर्चा हो रहा है उससे जस्ट डबल खर्चा किस पे हो रहा है, तो मैं एकदम देख के बता दूंगी फ्यूल पे और मेडिसिन पे। ठीक है, एकदम जस्ट डबल खर्चा हो रहा है। या फिर कोई मेरे से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, रेंट पे और एजुकेशन पे जो है सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ऐसे कौन कौन से हैं जिस पे बराबर खर्चा हो रहा है, रेंट और एजुकेशन पे बराबर खर्चा हो रहा है, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस पे बराबर खर्चा हो रहा है, मेडिसिन और फ्यूल पे बराबर खर्चा हो रहा है। तो जो ग्राफिकल जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारा टेबुलर फॉर्म में, एक तरह से टेबल बना दिया गया। ठीक है, ये है ग्राफ की फॉर्म में। जब भी किसी चीज़ को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो है कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कंक्लूजन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है जब भी बार बनेंगे, बार ग्राफ बनेगा, एक तो उन सबकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, 2 एक्सिस लेनी है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, जो भी हमें मतलब इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें शो करने हैं, वाई एक्सिस पे जो नंबर्स हैं वो शो करने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें जो है बार ग्राफ बनाना है। अगला आता है हमारे पास एक्चुअल में जो है हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम जो होता है एक्चुअल में जो है बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे बार ग्राफ में तो हमें एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, जैसे ग्रोसरी का हमारे पास कितना खर्चा था 4000 था। ठीक है, रेंट का इतना खर्चा था 2000 था। अलग अलग हमें क्या दी थी, अलग अलग डेटा की अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी थी। यहाँ पे इंटरवल्स होते हैं,
जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखो दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इट इज यूज्ड फॉर कंटीन्यूअस क्लास इंटरवल्स। इसमें जो है इंटरवल की डेटा प्रोवाइड होगी। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, वेट दिए गए हैं। बहुत सारे हमारे पास क्या है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या है, वेट दिए गए हैं। वेट के हिसाब से ये बताया गया है कि कितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। देखो वेट इन किलोग्राम 30.5 to 35.5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9। यहाँ पे एक इंटरवल दे दिया कि जिन बच्चों का वेट हमारे पास 30.5 से 35.5 है, उनके हमारे पास वो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है 9। 35.5 से 40.5 तक वेट है, ऐसे बच्चे हैं 6। 40.5 से 45.5 तक हैं, ऐसे हैं 15। 45.5 से 50.5 हैं, ऐसे बच्चे हैं 3। 50.5 से 55.5 तक जिनका वेट है, ऐसे हैं 1। और 55.5 से 60.5 तक जिनका वेट है, ऐसे बच्चे हैं। देखो यहाँ पे इंटरवल दे दिया ना, एक तरह से ये तो नहीं कहा कि जिस बच्चे का वेट 30.5 है वो बच्चा, मतलब एक वो कितने बच्चे हैं, 4 है, मतलब एक इंटरवल में बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो बार ग्राफ में और क्या हिस्टोग्राम में ये फर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राफ होते हैं, जो बार बनेंगे वो कंटिन्यूअस बनेंगे, उनके बीच में गैप नहीं आएगा। जैसे बार ग्राफ में तो गैप था, जितनी उनकी विड्थ है उतना ही गैप होगा, यहाँ पे गैप नहीं आएगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हमें करना है। देखो ग्राफ बनाना सबको आता है, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस। यहाँ पे हमें लेना है ओरिजिन। देखो यहाँ पे ये इस तरह से हिस्टोग्राम में इस तरह से ये क्या होती है, किंक होती है, इसे बना लेते हैं। क्योंकि जो देखो यहाँ पे 30.5 से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे तो हम शो करेंगे वेट इन किलोग्राम्स। जो पहली चीज होती है उसे हम एक्स एक्सिस पे शो कर देते हैं, जो दूसरा डेटा दिया होता है, दूसरा नंबर्स में डेटा होता है, उसे वाई एक्सिस पे शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या शो करेंगे, वेट इन किलोग्राम्स, ठीक है। किलोग्राम में जो वेट है, देखो जो किलोग्राम में वेट है 0 से स्टार्ट तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे किंक दे दी, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, 30.5, 35.5, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ भी 35.5, 40.5, 5 का डिफरेंस है। देखो यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लेंथ के क्या बना लो, वो बना लो, इक्वल लेंथ के वो बना लो, मार्क कर लो। आपको ग्राफ बनाना आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो हम लिखेंगे 30.5, ठीक है। इक्वल लेंथ की क्या बना लो, देखो 1 यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट हो जाएगी 5 फीट पर। यहाँ पे 5 का बीच में गैप है, सबके बीच में 5 का गैप है, तो ये जो 1 यूनिट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 ले लो, 1 यूनिट इक्वल टू 5। यहाँ पे 1 यूनिट किसकी इक्वल होगी, इस साइड 1 यूनिट इसकी इक्वल होगी 5। ग्राफ बनाना आपको सबको आता है। यहाँ पे लिखो 30.5, फिर लिखो 35.5, फिर लिखो 40.5। जो भी हमें सबसे कम वो दे रखा हो, सबसे मिनिमम दे रखा है 30.5, मैक्सिमम दे रखा है 60.5, तो 30.5 से 60.5 तक हमें क्या करना है, जाना है। लेकिन जो बीच में हम निशान लगाएंगे इक्वल लेंथ के लगाएंगे। अब आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ग्राफ पे करवाऊंगी, वो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा दूंगी, ठीक है। ग्राफ बनाना पहले भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। फिर लेंगे 45.5, फिर है 50.5, ठीक है। फिर है 55.5, फिर है 60.5, ठीक है। यहाँ तक हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आएंगे, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है 9, 6, 15, 3, 1, 2। या तो ऐसे बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, किसी भी तरह से आप बना सकते हो। देखो वो जाएगा ऊपर तक 15 तक। देखो सबसे मैक्सिमम क्या है, 15 है, ठीक है। मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 15 तक जाना है, तो बहुत ऊंचा ग्राफ बन जाएगा। या तो 2 करके यूनिट ले लो, 0 से 2 ले लो, पहले नंबर 2 ले लो, फिर ले लो नंबर 4, फिर ले लो नंबर 6, फिर ले लो 8, फिर ले लो 10, फिर ले लो 12, फिर 14 और फिर ले लो 16, ठीक है। या तो 15 तक बना लो, 1, 2, 3, 4 कैसे बना सकते हो, लेकिन बस ग्राफ सही बनना चाहिए, बहुत ऊंचा ग्राफ बन जाएगा। 2 करके लोगे तो आसानी होगी। देखो 30.5 से 35.5 तक है 9 स्टूडेंट्स, 30.5 से आओ 9 स्टूडेंट, 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में नंबर होगा 9, बिल्कुल बीच में।
ठीक है, देखो इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचो। नंबर 9 से क्या करो, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, जब आप ग्राफ में बनाओगे वहां लाइन खींची होती है। ठीक है, देखो एक्स 9 से बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। 30.5 से वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचो। 35.5 से वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचो। ये बन गया हमारा बार। जहाँ पे पॉइंट्स एक दूसरे को कट करने हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन। ठीक है, तो ये बन गया 30.5 से 35.5 तक कितने बच्चे हैं, 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 35.5 से 40.5 तक कितने बच्चे हैं, जिनका वेट 35.5 से 45.5 तक है 6। बस यहाँ से 35.5 ये वाला आ गया, यहाँ पे 6 यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसी तरह 40.5 पे यहाँ पे नंबर आएगा 6। ठीक है, 35.5 से 40.5 का कोरस्पॉन्डिंग बार बन गया ये बार। अब है 40.5 से 45.5 तक है 15, तो बस 15 क्या आएगा, 16 और 14 के बीच का जो जस्ट पॉइंट होगा वो होगा यहाँ पे 15। ठीक है, तो 40.5 इसी लाइन को ऊपर आगे बढ़ा दो, बिल्कुल सीधे लेना है लाइन और आगे बढ़ा दो। और 40.5 एक पैरेलल लाइन खींचो जो 45.5 से होके जाती हो, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, ये वाला जो बार बन गया है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग 40.5 से 45.5 तक। देखो बार के बीच में गैप तो नहीं है ना, क्योंकि इंटरवल्स के बीच में गैप नहीं है। 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है, जो इंटरवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है, वो बनता है हिस्टोग्राम। अब अगला आता है 45.5 से 50.5 तक है 3, 45.5 से 50.5 तक है 3। देखो 2 और 4 के बीच में जो नंबर होगा वो होगा 3। ठीक है, तो ये वाला नंबर हो गया 3, यहाँ पे 50.5 के ऊपर। ठीक है, 40.5 से 50.5 तक आ गया हमारे पास 3। 50.5 से 55.5 तक है 1, और 50.5 से 55.5 0 और 2 के बीच में नंबर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर है 1 यहाँ पे, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ। देखो यहाँ पे आपको लाइंस लेने में प्रॉब्लम होगी, लाइंस लेने का तरीका मैंने बता दिया है पहले ग्राफ में, लेकिन आप जब भी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, उसमें पहले से लाइन बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी है। अब देखो 55.5 से 60.5 तक है 2 बच्चे, 50.5 से 60.5 तक 2 तो यहाँ बना हुआ है, ये बच्चे इसी लाइन को ऊपर बढ़ा। ठीक है, इस तरह से देखो हमारा क्या बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है। देखो ये अलग अलग तरीके से बनता है, यहाँ पे क्या है, इन सब के बीच में 5 का डिफरेंस दे रखा है, तो इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, और टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसके क्वेश्चंस देखने हैं तो इसकी क्या कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट की जो है वीडियो देख सकते हैं। उससे क्या है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम आपको और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो जो लास्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, लास्ट हमारा जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, एक्चुअल में ये क्या बनते हैं, इसमें जो है पॉलीगन बनता है, जैसे इसके नाम से ही हमारे पास वो है पॉलीगन। ठीक है, एक क्या बनता है, पॉलीगन बनता है। उसमें पॉलीगन को क्या करते हैं हम, जो है बनाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये ना कंपैरिजन करने के लिए होता है। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो किसी क्लास का डेटा हमें दिया गया है, बच्चों के मार्क्स का डेटा है, पहली क्लास का, फिर दूसरी क्लास का, उन्हें आपस में कंपैरिजन करना है, तो पॉलीगन से हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस पॉलीगन को बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो जो अभी अभी मैंने आपको हिस्टोग्राम बताया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलीगन को बना सकते हैं। उनका जो हमारे पास बार बनाए थे हमने हिस्टोग्राम में, ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो वो करके देखो, पीछे करके जो बार बनाए थे उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, जो ऊपर जो बार है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, उससे बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन में मैं इस तरह बनाना सिखा दूंगी हिस्टोग्राम से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाओगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, फटाफट से आपको बन जाएगा। तो देखो, क्योंकि अगर हिस्टोग्राम से बनाओगे तो पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको पॉलीगन बनाना पड़ेगा।
ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी नेम क्यों रखा गया, जो यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे डेटा डिनोट करते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कह देते हैं हम, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है डिनोट किया गया है। देखो इन ए सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन। देखो एक हमारे पास होते हैं मैथ्स में टर्म होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, किसी सिटी में किसी भी शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मतलब होती है एकदम उसके कंप्रोमाइज हमें क्या मिले हैं, नंबर ऑफ वीक्स मिले हैं, ठीक है। देखो अगर 140 से 150 है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो कितने वीक है, 5 वीक है। अगर 150 टू 160 है तो हमारे पास 10 वीक है, ठीक है। 160 टू 170 है तो हमारे पास 20 वीक्स हैं, ठीक है। 170 टू 180 है तो हमारे पास कितने हैं, 9 वीक्स हैं। 180 टू 190 है ये है 6 वीक्स हैं, और 190 टू 200 है तब हमारे पास कितने वीक्स हैं, 2 वीक है। ये आप अपना सर्च करके देख लेना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। हमें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से मतलब है, वो मैं आपको क्या कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, हमें ना एक जो है अगर आपको डायरेक्ट बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बस क्या फाइंड करने का, क्लास मार्क फाइंड करने का, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। देखो इससे कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क ही बोलेंगे हमेशा इस टर्म को, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे कोई भी टर्म दे रखी हो, यहाँ पे कोई भी टर्म दे रखी हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक टर्म फाइंड करनी होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। देखो 140 टू 150 इंटरवल है, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा ये भी इंटरवल पे ही बनेगा, जैसे हिस्टोग्राम इंटरवल पे बनता है ये भी जो है इंटरवल पे बनेगा। 140 टू 150 इंटरवल है तो क्लास मार्क कितना होगा हमारे पास, 150 प्लस 140 को डिवाइड कर देंगे 2, ठीक है। देखो 150 और 140 कितना हो जाएगा, 145। बस क्या करना है, जो भी इंटरवल दिया हुआ है उन दोनों को जस्ट ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 150 प्लस 160 को ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 310 आ जाएगा, है ना। 310 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 310 बाय 2, इसे करेंगे 2 से डिवाइड। देखो सब में 10 का डिफरेंस आएगा, इन सब में भी देखो जैसे इनमें 10 का डिफरेंस है ना, इन सब में भी 10 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप फाइंड कर लेना, यहाँ पे आएगा 165, यहाँ पे आएगा 175, इन दोनों का जस्ट मिडल पॉइंट लेना है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है 180 और 190 के बीच में क्या है, 185, 190 और 200 के बीच में क्या है, 195। एक्चुअल में क्या करते हैं, दोनों के बीच का पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, जब भी ग्राफ बनाएंगे, चाहे कोई सा भी बनाए, बार ग्राफ बनाए, हिस्टोग्राम बनाए या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। देखो यहाँ हम करते हैं शो 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देखो हमने क्या करा है, एक इंक बनाई है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे इसे शो नहीं करना है, इसका काम ही तक था, अब हम शो करेंगे इस क्लास मार्क, ठीक है। अब 140 टू 145 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 145 रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो डेटा डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया गया है, 0 से स्टार्ट तो नहीं किया गया है। आप कहोगे डेटा यहाँ पे भी तो 2 से स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 190 टू 200 2 वीक्स हैं, कहीं ना कहीं पहले 1 वीक आया होगा, फिर 2 वीक आया होगा, तो 0 टू 2 गए हैं, यहाँ पे 0 से 2 तक गए हैं, इसलिए यहाँ पे किंक ली। यहाँ पे किंक क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 तक गए हैं तो 0 से 2 तक गए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है किंक नहीं ली, ठीक है। अब देखो क्लास मार्क है 145, अब इसे भूल के इन्हें शो करना है। क्लास मार्क है 145, फिर 155, फिर 165, 175, 185, 195, ठीक है। तो देखो मार्क लगाएंगे 10 के उस पर डिफरेंस में मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बराबर यूनिट के क्या लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो 145, फिर लिखो 155, देखो सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का है ना। तो जो भी हमारे पास पहली वैल्यू दी गई है 145, उससे एक जस्ट पिछली वैल्यू लो,
वो भी 135, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो 145 से जस्ट पिछली वैल्यू लो 135, सबके बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो जगह आएगी ना 0 से 135 तक, ये थोड़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है, वो हम जगह शो नहीं कर सकते ग्राफ में, तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू ले लेंगे 135, फिर 145। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो स्पेस होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 155, 165, फिर 175, फिर 185, फिर है 195। अब देखो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू पहले ली थी, इसी तरह यहाँ पे एक वैल्यू बाद में ले लो। 195 के बाद आएगी 205, क्योंकि जो पॉलीगन होगा 0 से स्टार्ट होगा और 0 तक ही हमारे पास नीचे तक जाएगा। अब देखो 145 पे है 5, देखो या तो स्टार्ट करो यहाँ पे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6, फिर बहुत ऊंचा वो बनेगा पॉलीगन, या फिर 2 से काटो 0 to 2, ये लिखो 2, ये लिखो 4, ये लिखो 6, ये लिखो 8, ये लिखो 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20, ठीक है। नंबर ऑफ वीक्स देखो इनमें कोई चेंज नहीं करना है, जो वाई एक्सिस पे होगा वो जू का तो हमारे पास क्या होगा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो 145 के कोरस्पॉन्डिंग कितना है हमारे पास 5 है, 145 के कोरस्पॉन्डिंग 6 और 4 के बीच में लाइन कौन सी है 5, देखो 5 और 145, ये वाला हमें क्या मिल गया पॉइंट, ठीक है। 145 के कोरस्पॉन्डिंग है 5, ठीक है। अब 155 के कोरस्पॉन्डिंग है 10, 155 और 10 के बीच में पॉइंट मिलेगा ये, 155 और 10 के बीच में पॉइंट मिलेगा ये। 165 के कोरस्पॉन्डिंग है 20, 165 के कोरस्पॉन्डिंग है 20, यहाँ पे जो है पॉइंट फाइंड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जब आप ग्राफ पे बनाएंगे बहुत आसानी से जो है फाइंड हो जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये जो पॉलीगन है हिस्टोग्राम से कैसे बनता है, तो आप क्या है क्वेश्चंस में देख लेना जाके इसके, उस क्वेश्चंस में मैं आपको हिस्टोग्राम से, ठीक है, जो बनाना है बता दूँगी, ठीक है। अब देखो अब है 175 पे 9, 175 9 आएगा 8 और 10 के बीच, 175 यहाँ है 9, ठीक है। अब 185 है 6, 185 पे है 6, अब है 195 पे 195 पे है, ठीक है। अब देखो आप क्या करो, इन लाइंस को क्या करो आपस में, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, स्केल से क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। देखो एक पॉलीगन बन गया हमारे पास, लेकिन बैटर क्या रहेगा 0 से स्टार्ट और 0 पे खत्म हो। देखो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे लास्ट पॉइंट आया 195 से जस्ट अगला पॉइंट है 205, 205 का तो दिया ही नहीं है हमें, तो 205 का क्या मान लो 0 मान, ये यहाँ पे क्या कर दो जो, देखो 145 से जस्ट पिछला पॉइंट, देखो सब में गैप बराबर होना चाहिए। आप कहोगे पिछला पॉइंट 140 क्यों लिया, सब में गैप बराबर होना चाहिए ना। 195 से अगला पॉइंट होगा 205, 145 से पिछला पॉइंट होगा 135, 135 दिया हुआ है डेटा क्लास मार्क, उसके नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे 0 होंगे, तो 135 को कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा 0 होगा इस लाइन पे, इसे क्या कर दो जोड़। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। फ्रीक्वेंसी ये जो होती है यहाँ पे, ये जो होती है ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो डेटा शो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, पॉलीगन बन गया। देखो पॉलीगन यूज कब होता है, जब हमें क्या करनी होती है, कंपैरिजन करनी होती है। जैसे मान लो इस तरह का कोई इंडेक्स दूसरी उसका ले लिया सिटी का, ठीक है। जैसे मान लो ये तो है इंडेक्स किसका हमारे पास, बेंगलोर का है, मान लो किसी का भी है सहारनपुर का है, मान लो हमें जगाधरी का लेना हो उसका पॉलीगन क्या है, तो उन्हें आपस में कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको क्या करा है आज की क्लास में जो है तीनों टाइप के जो ग्राफ हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तीनों को क्या कर दिया है, कवर कर दिया कि किस तरह बनाते हैं। अब आप क्या करोगे कि मतलब यूज कैसे होते हैं, कैसे मतलब इनके क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको क्या है क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाके दिख जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी डेटा फाइंड करना हो एकदम से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह हिस्टोग्राम पे कोई भी हिस्टोग्राफ जो बनाया था उस पे कोई भी डेटा जो है आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी एनालिसिस करना हो, कुछ भी कंक्लूजन निकालना हो, ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिख रहा है कितना मतलब हमारे पास नीचे गिरावट आ रही है। ठीक है, जब हम इधर से 140 से 145 तक जा रहे हैं, 45 से कितना हमारे पास एकदम से बढ़ा है, कितना घटा है, इस तरह से ग्राफ में क्या होता है एकदम से जो है शो होती है। ठीक है, तो ग्राफ जो होता है ज़्यादा बेटर रहता है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कवर कराया है। आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।